हाँ. Hi students, good morning. I am Janardhan Atrabude from Kolaba Municipal Secondary School. आज हम स्टैंडर्ड 9th का कक्षा 9वीं का क्वेश्चन नंबर 6B, इसमें B1 और B2 दो क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको एक हल करना है और वही होता है एक्सपैंड दी थीम। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एक्सपैंड दी थीम। एक्सपैंड दी थीम ये आज हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमें 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जाता है इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6B, B1 और B2 एक्सपैंड दी थीम। उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें एक्सपेंशन ऑफ प्रोवर्ब, मैगजीन, कोटेशंस और स्लोगन्स दी जाती है और आपको कहा जाता है कि एक्सपैंड दी थीम। You will be provided with a proverb, moral, slogan, or a saying from everyday life. You have to expand that idea or thought in your own words. It is accepted to first explain the clear meaning of the thought and then elaborate on how it is important in personal and social life. ये expand the theme, how to attempt this question. ये जो expand the theme, एक क्वेश्चन हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो there are following 2 types in this question. Out of these 2 you have to attempt any one. तो क्वेश्चन B1 और B2 दिया जाता है, उसमें से आपको एक हल करना है। उसमें B1 जो रहता है वो न्यूज रिपोर्ट रहता है। न्यूज रिपोर्ट, तो इसमें इन दिस टाइप the headline from a news will be given to you. You have to prepare a news or news report based on the given headline. जो हेडलाइन दी जाती है उसके ऊपर न्यूज तैयार करनी रहती है। यूजुअली द sentences are used the passive voice while writing the report. जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो बेसिकली नॉर्मली आपको एक पैसिव वॉइस में लिखना पड़ता है। मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द न्यूज। उसमें सबसे पहले हेडलाइन, द वन दैट इज गिवन। आपको 2-3 हेडलाइन दी जाएगी क्वेश्चन पेपर में, उसमें से आपको एक लिखनी पड़ेगी। हेडलाइन, फर्स्ट हेडलाइन बाय लाइन, उसके बाद प्लेस, टाइम एंड फ्रॉम whom the news is provided, for example by staff reporters. उसके बाद लीड लाइन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। उसके बाद फैक्ट्स क्या, वहां की स्थिति। बिगिन योर न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स which will answer the question who, what, when, where and how. Use passive voice
as it is easier to understand and it is more effective. Make short and conscious sentence with action words. इसी तरह हमें B1 में न्यूज रिपोर्ट तैयार करना है, उसमें हेडलाइन, बायलाइन, लेडलाइन एंड फैक्ट्स ये सब लिखना है। उसके बाद इसकी मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद B2 आपको इसमें दिया जाता है डेवलपिंग अ स्टोरी, नैरेटिंग एन एक्सपीरियंस विद द गिवन बिगिनिंग और एंड। इसमें in this type you have to write a story or experience using your imagination, यानी वो आपके खुद के इमेजिनेशन पर रहनी चाहिए एंड क्रिएटिविटी बेस्ड ऑन द बिगिनिंग और एंड प्रोवाइडेड इट इज एक्सेप्टेड टू राइट द स्टोरी और एक्सपीरियंस इन पास्ट टेंस। ये B2 में मार्किंग स्कीम जो है इसकी वो टाइटल एंड बिगिनिंग आप किस तरह से करते हो, यानी स्टोरी का जो टाइटल और शुरुआत उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका वोकैबुलरी एंड ग्रामर, आपने उसमें ग्रामर कैसे यूज किया है, वोकैबुलरी कैसे, उसे 1 नंबर रहेगा। उसके बाद अप्रिशिएट पॉइंट्स, एग्जांपल्स, मैसेजेस अगर तुमने अच्छे से लिखे हैं तो उसे 2 नंबर से रहेंगे। और उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर या कंक्लूजन आप किस तरह से करते हो इसके लिए 1 नंबर रहेगा, यानी टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो देखो उसमें आपको जो प्रोवर्ब, सेइंग, स्लोगन या कोटेशन जो दिया जाएगा वो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसी तरह से आपको एक कोटेशन दिया जाएगा, उस प्रोवर्ब दी जाएगी, या हेल्थ इज वेल्थ, लुक बिफोर यू लिव, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, हेल्प इज बेस्ट हेल्प। इसी तरह आपको कुछ कोटेशंस, स्लोगन्स, प्रोवर्ब दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन यू गॉट लो मार्क्स इन एग्जाम्स दैट टाइम योर टीचर गिव टू यू लेक्चर। जब आपको एग्जाम में कम नंबर्स मिलेंगे तो आपके टीचर जो है वो आपको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। दैट्स टाइम योर टीचर से टू यू हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। उसी समय आपके जो टीचर हैं वो आपको कहेंगे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। एक्सपांड द थीम यानी क्या होती है, कौन सा भी सब्जेक्ट, एक्सपांड द थीम इसमें कौन सा भी सब्जेक्ट अच्छे से अच्छा बताने के लिए, अच्छे से अच्छा बताने के लिए उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, उससे ही एक्सपांड द थीम कहते हैं। अगर कौन सा भी सब्जेक्ट एक लाइन उसे अच्छे से अच्छे तरीके से बताने के लिए जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है उसे एक्सपैंड द थीम कहा जाता है। उसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मीनिंग ऑफ दी जो भी आपको एग्जाम में दिए है वो प्रोवर्ब रहेगी, किसी ने सेइंग्स, स्लोगन्स, कोटेशंस जो भी रहेगा वो फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो रहेगा वो मेन बॉडी का, यानी एक्सप्लेन द प्रोवर्ब, सेइंग, स्लोगन, कोटेशन इन डिटेल्स, ये सेकंड पैराग्राफ में आना चाहिए। उसके बाद कुछ गिव एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण ऑफ द फेमस पीपल, पर्सनालिटीज, उनके आपको कुछ उदाहरण देने हैं।
कनेक्ट द एग्जाम्पल्स विद द गिवन थीम, और जो आपको थीम दी है उससे कनेक्टेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताने होंगे। उसके बाद यू कैन राइट एग्जाम्पल्स योर ओन, उसके बाद आप अपने खुद के कुछ एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं। एक्सपेंड द थीम, क्वेश्चन नंबर 6B, B1 और B2 के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, किसी तरह से उसे सॉल्व करना है। ये अभी मैंने आपको बताया, उसकी मार्किंग स्कीम कैसी रहती है ये भी बताया। मैं अभी आपके स्क्रीन पर एक पीपीटी शेयर करूंगा और अच्छे तरह से आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। अभी आपके स्क्रीन पर एक पीपीटी आएगी, उसे देखो, उसे देखेंगे तो और अच्छे से हम समझ पाएंगे। अभी आपके स्क्रीन पर एक पीपीटी दिख रही है, उस पीपीटी में देखो सेक्शन 5 राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में देखो क्वेश्चन बी में न्यूज रिपोर्टर, स्टोरी राइटिंग और एक्सपेंशन ऑफ थीम। B1 और B2 डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ऐसे आपको पूछा जाएगा। B1 में देखो आपको न्यूज रिपोर्ट, B1 में आपको न्यूज रिपोर्ट पूछा जाएगा। उसमें रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर अ न्यूज विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्ट तैयार करना है। उसमें देखो टाइगर अटैक्स 8 years old एट राजीव गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, हेडलाइन, डेडलाइन, प्लेस, लीड लाइन, फैक्ट्स विथ एक्सपेंशन। मार्किंग स्कीम फॉर न्यूज रिपोर्टर के लिए मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी देखो, टाइटल एंड बिगिनिंग कैसे करते हो उसके लिए 1 नंबर रहेगा। वोकैबुलरी एंड ग्रामर 1 नंबर। यूज ऑफ अप्रिशिएट पॉइंट्स से एग्जांपल्स 2 नंबर के लिए, और लॉजिकल ऑर्डर या कंक्लूजन जो रहेगा उसके लिए 1 नंबर। इसी तरह से 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। देखो शुरुआत जो है वो टाइटल एंड बिगिनिंग। टाइटल टाइगर अटैक्स, क्योंकि टाइटल जो है आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में, वो आपको देखकर लिखना है। उसमें से टाइगर अटैक्स 8 years old एट राजीव गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद डेट, जिस दिन आपकी एग्जाम होगी उसी दिन की डेट। आज 2 नवंबर 2020। अभी राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? बोरौली में है, तो बोरौली मुंबई। टाइगर, तो शुरुआत जो है वो किस तरह से करेंगे देखो हम। अ टाइगर हेयर reportedly attacked on 8 years old local boy on Saturday evening at Rajiv Gandhi National Park, Boroli. According to the forest officials, an 8 years boy who has come in search of the ball was attacked by the tiger hidden in the bushes. The boy was seriously injured but rescued
he was rushed to a nearby hospital by the forest department staff members. इसी तरह से फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चा कैसे वो किस लिए गया, बॉल लाने के लिए गया, उसके बाद टाइगर ने उसके ऊपर कैसे अटैक किया, उसके बाद उसे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे हॉस्पिटल कैसे लेकर गए, ये सब फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट Remedios said that frequency of the incidents has increased in the past 4 to 5 years as there is no boundary wall between the human settlements and the forest. A fence or boundary wall must be built as early as possible to avoid such incidents, he said. इसी तरह से हमें expand the theme लिखनी है। उसके बाद B2 स्टोरी राइटिंग या एक्सपेंशन ऑफ थीम, यहाँ पर एक स्टोरी दी जाएगी आपको, उसमें डेवलप अ स्टोरी टू बिगिन विद द फॉलोइंग सेंटेंस, गिव सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी। एक स्टोरी की 2 लाइनें स्टार्ट और उसके बाद एंड वाली 2 लाइनें दी जाएगी, सभी बीच में डॉट डॉट रहेगा और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डेवलप अ स्टोरी। डेवलप अ स्टोरी टू बिगिन विद द फॉलोइंग सेंटेंस, कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उससे शुरुआत करके आपको वो स्टोरी पूरी करनी है। गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी, और जो स्टोरी आप लिख रहे हैं उसे एक सुटेबल टाइटल आपको देना है। तो उसे एक सेंटेंस दिए, देखो 1-2। Ahmad had no parents to look after him. After SSC examination, he had to take a job as a peon in a jeweler's shop. उसके बाद सब डॉट डॉट दिया है, तो इससे आपको एक टाइटल देना है, यानी इसी तरह की स्टोरी आपको लिखनी है। तो उसके लिए आपको एक टाइटल देना है। टाइटल रहेगा आपके स्टोरी का ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो टाइटल एंड बिगिनिंग के लिए 1 नंबर, वोकैबुलरी एंड ग्रामर के लिए आपको 1 नंबर रहेगा। यूज ऑफ अप्रिशिएट पॉइंट्स, एग्जांपल्स आप कैसे देते हो उसके लिए 2, और लॉजिकल ऑर्डर्स या कंक्लूजन के लिए आपको 1 नंबर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। रिवार्ड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका टाइटल हो गया। अगर इसी तरह का टाइटल लिखोगे और शुरुआत अच्छे से करोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद शुरुआत देखो हम कैसे करेंगे। अहमद हैड नो पेरेंट्स टू लुक आफ्टर हिम आफ्टर एसएससी एग्जामिनेशन, ही हैड टू टेक अ जॉब अ पियोन इन अ ज्वेलर्स शॉप। ये आपको दी हुई 2 लाइनें हैं, सेंटेंसेस है, इसे आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है यानी खींचना, ज्यादा से ज्यादा स्टोरी आपको बढ़ानी है, तभी आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। अहमद, उसके बाद डायरेक्ट हम स्टोरी, यानी यहाँ पर आपकी इमेजिन पावर बढ़िया होनी चाहिए और इमेजिनेशन करना आना चाहिए। अगर 2 सेंटेंस दिए है उसके आगे सोचकर आपको कहानी लिखनी है। अहमद was poor but very intelligent, sincere and honest। यानी अहमद के बारे में शुरुआत में अहमद वो एक बहुत ही गरीब लड़का है, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट, सिंसियर एंड ऑनेस्ट है। द ओनर, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे हम, एक्सपेंड द थीम। द ओनर ऑफ द शॉप डिसाइडेड टू
test Ahmad. One day he left a 500 rupee note on the floor in such a part of the shop that Ahmad was sure to notice it. Then the owner went out from the shop from some other works. Ahmad saw that note. He picked it up, and as soon as the owner arrived, he returned it to him. The owner was much pleased to see his honesty as well as hard work. यानी यहाँ पर देखो ग्रामर का किस तरह एज वेल एज सून एज का यूज किया है, ये भी एक्सपेंड द थीम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. सुन ही मेड हिम अ क्लर्क, उसके बाद प्यून से उसे क्लर्क बना दिया. विथ हिज सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क ही रीच्ड एट अ वेरी हाई position in the shop. A few years later, the owner of the shop made him his partner in his business. Ahmad's honesty paid him rich dividends benefits. And यहाँ पर शॉर्ट में आपको honesty is the best policy उसके बारे में लिखना था. और एक अहमद नाम का एक लड़का बहुत ही गरीब रहता है लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट ऑनेस्ट रहता है. उसके बाद जब शॉपकीपर उसका एग्जाम लेना चाहते हैं तो उसमें वो पास हो जाता है और वो उसी की वजह से, उसकी ऑनेस्टी की वजह से शॉपकीपर जो रहता है उसे उस प्यून से क्लर्क बना देता है. क्लर्क से उसके शॉप में ऊंचे ऊंचे पद पर उसे लेकर जाता है और आगे उसका वो बिजनेस पार्टनर बन जाता है. यानी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इसी तरह से देखो एक्सपेंड द थीम, एक्सपेंड द थीम, ये 5 नंबर के लिए हमें क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 बी में एक तो न्यूज रिपोर्ट या स्टोरी राइटिंग और एक्सपेंशन ऑफ थीम, ये 6 बी में B1 और B2 में आपको लिखना है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. दोनों में से सिर्फ आपको एक ही B1 या B2 दोनों में से एक एक्टिविटी करनी है 9th में और 10th में. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दोनों में से एक कौन सी भी एक्टिविटी करोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे. न्यूज रिपोर्ट उसमें कैसे लिखना है और उसके बाद B1 और B2, B1 में न्यूज रिपोर्ट बताया और B2 में एक स्टोरी राइटिंग किस तरह या एक्सपेंड द थीम एक किस तरह से लिखनी है. होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक थीम दी है आपको, उसे आपने कैसे एक्सपांड किया इसके बारे में जानकारी अभी हमने ले ली है. देखो B1 और B2 इसमें जो भी आपको इजी लगेगा वो क्वेश्चन हल करना है. ठीक है, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो. उसके बारे में जानकारी देखिए. अगर इसमें किसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो. हॅलो सर, आवाज येतोय माझा?